हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी। आज इस क्लास में हम मिलती जुलती भ्रमित करने वाली 120 रचनाओं को हल करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है सप्तपड़ा। सप्तपड़ा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था और ये छायावादी कवित्री हैं। और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। और महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक बहन ने कमेंट किया था कि हमने पिछली क्लास में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1882 में बता दिया है, तो वह 1882 में नहीं, इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उस गलती को आप सुधार सकते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि सप्तपदी जो है यह 1994 ईस्वी में रचित गिरिराज किशोर का संस्मरण विद्या की रचना है। इसकी है सप्तपदी 1994 में रचित गिरिराज किशोर की संस्मरण विद्या है। नंबर 3 देखते हैं कि पंचरत्न जो है वो 1980 में रचित एक रामविलास शर्मा के द्वारा रचित रचना है। और एक है रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी लेखक हैं। नंबर 4 देखते हैं कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा का एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी कॉलेज डायरी। तो मेरी कॉलेज डायरी जो है यह एक डायरी विधा है जो कि धीरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। एक है साहित्यिक की डायरी जो मुक्ति बोध की डायरी विधा है। तो एक साहित्यिक की डायरी जो है यह बहुत ही पूछे जाने वाली रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी जेल डायरी। यह भी एक डायरी विधा की रचना है जो कि जय प्रकाश नारायण के द्वारा रचित है। और नेक्स्ट है मेरी जेल डायरी। यह भी एक डायरी विधा है जो कि चंद्रशेखर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रवास की डायरी जो है यह भी एक डायरी विधा है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन जो है वो एक हालावादी कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया था। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजय की डायरी जो है यह भी डायरी विधा है जो कि देवराज के द्वारा रचित है। देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षाबंधन जो है एक कहानी है जो कि विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षाबंधन जो है एक नाटक विधा है जो हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित है। एक रक्षाबंधन कहानी है जो विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा रचित है और एक रक्षाबंधन नाटक है जो हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं
कि ब्राह्म चिन्ह जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की एक कहानी विधा है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि हैं। इन्हें कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके उपन्यास हैं कंकाल जो 1929, तितली 1934 में प्रकाशित है, और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्म चिन्ह जो रचना है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित एक निबंध विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर की जीत नहीं है, यहाँ पर हार है। हार की जीत जो कहानी है यह सुदर्शन के द्वारा रचित है। और एक है हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी की एक कविता विद्या है। एक हार की जीत जो है एक कहानी है जो सुदर्शन की है, और हार की जीत एक कहानी है जो सुदर्शन के द्वारा रचित है। एक है हार जीत, यह अशोक वाजपेयी की जो है एक कविता विधा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रमर दूत जो है वो सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है। और एक है भंवर गीत जो है वो नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी की रचना है। तो नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, और नंददास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने राष्ट्र पंचाध्यायी रचना के लिए जड़िया की उपाधि दी थी। नंददास का जो जन्म हुआ था वो 1533 में हुआ था। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी जो है इनकी रचना है। सूरदास जो हैं एक ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि हैं, और इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है। विट्ठल नाथ जी के द्वारा इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा पहाड़ जो रचना है वो शेखर जोशी की रचना है। 2021 TGT के पेपर में शेखर जोशी की कई रचनाएं पूछी गई हैं, इसलिए इस बार शेखर जोशी की जितनी भी रचनाएं बनती हैं उन्हें ज़रूर याद करें। पहाड़ पर लैंटेन जो है मंगलेश डबराल की है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की रचना है, और पहाड़ पर लैंटेन जो है मंगलेश डबराल की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि दो चट्टानें जो हैं वो हरवंश राय बच्चन की रचना है, और दो पंक्तियों के बीच जो है वो राजेश जोशी की रचना है। कभी कभी शेखर जोशी और राजेश जोशी की कौन सी रचना है यह समझने में भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम पथिक जो है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। और नेक्स्ट है पथिक जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है।
प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है और पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक है मिलन जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है और एक है वन मिलन जो कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुजान विनोद जो है वो देव की रचना है। देव जो हैं वो एक रीतिकालीन कवि हैं और सुजान चरित्र जो है वो एक सूदन की रचना है और सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है। घनानंद जो है इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित रचना है और एक है साए में धूप। साए में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित रचना है। दुष्यंत कुमार जो हैं एक ललित कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रसज्ञ रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। यह 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं मैथिली शरण गुप्त के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रस आकेटक जो है वो एक कुबेर नाथ राय की रचना है और एक है रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, रस आकेटक कुबेर नाथ राय की रचना है और रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास जी की रचना है और एक है आत्मजयी। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण जी की रचना है और एक है आत्मनेद। आत्मनेद जो है वो अज्ञ की रचना है। अज्ञ जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और अज्ञ को जो अज्ञ नाम दिया था वो जैनेन्द्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत दुर्दशा जो है 1880 में रचित माना जाता है, जो एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कौन सा? भारत दुर्दशा जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित माना जाता है और एक भारत दुर्दशा जो है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत दुर्दशा जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इनका जन्म जो है 1856 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण की पत्रिका जो ब्राह्मण मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी साहित्य विमर्श जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है और एक है नारी विमर्श जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जो है एक छायावादी कवित्री हैं। महादेवी वर्मा को छाया। नेक्स्ट देखते हैं कि पिता कहानी जो है वो एक ज्ञान रंजन के द्वारा रचित है। एक पिता कहानी जो है वो महीप सिंह के द्वारा रचित है। नेक्स्ट रचना देखते हैं कि रश्मि रेखा जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है और एक है रश्मरथी जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है।
और नेक्स्ट देखते हैं, एक है रश्मि, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। महादेवी वर्मा की जो अन्य रचनाएं रश्मि, निहार, नीरजा, इनकी अन्य रचनाएं दीपशिखा, शांति गीत, यह महादेवी वर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। एक उर्वशी जो है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। रामधारी दिनकर को आग और राग का कवि भी कहा जाता है। रामधारी दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन्यासी जो एक नाटक विधा जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। एक है युवा सन्यासी, यह भी एक नाटक विधा है जो कैलाश वाजपेयी के द्वारा रचित है। और एक सन्यासी उपन्यास विधा है जो कि इलाचंद्र जोशी के द्वारा रचित है। तो एक सन्यासी नाटक विधा है जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है, और एक है युवा सन्यासी, यह भी नाटक विधा है लेकिन कैलाश वाजपेयी के द्वारा रचित है। और एक है सन्यासी उपन्यास है जो कि इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा रचित है। इलाचंद्र जोशी जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, यहाँ पर बंधु है, उपन्यास विधा की रचना है जो कि उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित है। एक है बांधो ना नाव इस ठाव, ये जो है निराला के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रौपदी एक नाटक विधा है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित जो है एक नाटक विधा रचित है। नेक्स्ट द्रौपदी रचना जो है वह एक उपन्यास विधा जो है वो प्रतिभा राय के द्वारा रचित है। नेक्स्ट द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। तो एक द्रौपदी नाटक विधा है जो सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। एक द्रौपदी उपन्यास विधा है जो कि प्रतिभा राय के द्वारा रचित है, और एक द्रौपदी प्रबंध काव्य है जो नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि काली आंधी जो है एक उपन्यास विधा है जो कि कमलेश्वर के द्वारा रचित है। कमलेश्वर का जो वास्तविक नाम जो है वो नीरज सक्सेना है। कमलेश्वर जो हैं वो नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक है पीली आंधी। पीली आंधी जो है यह भी एक उपन्यास विधा है जो कि प्रभा खेतान के द्वारा रचित है। नेक्स्ट रचना देखते हैं कि झूठा सच। झूठा सच जो है एक निबंध विधा है जो कि सिया राम शरण गुप्त की रचना है। सिया राम शरण गुप्त जो है वो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। नेक्स्ट रचना देखते हैं कि झूठा सच जो है एक उपन्यास विधा है जो कि यशपाल के द्वारा रचित है। झूठा सच जो निबंध है वो सियाराम शरण गुप्त के द्वारा रचित है, और जो उपन्यास है वो यशपाल के द्वारा रचित है। यशपाल का जो जन्म हुआ था वो 1921 में हुआ था। इनकी अन्य रचना है दादा कामरेड, दिव्या। नेक्स्ट देखते हैं कि पंच परमेश्वर जो कहानी विधा है वो रागे राघव के द्वारा रचित है, और न एक पंच परमेश्वर जो है यह भी कहानी विधा है जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित है। पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद जी की 1916 में रचित प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद का जन्म जो है 1980
प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को जो प्रेमचंद नाम दिया था वो दया नारायण के द्वारा दिया गया था, जबकि इनका मूल नाम धनपत राय था। यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनित्य जो कहानी है, विदा है, वो बदी उज्जमा के द्वारा रचित है और अनित्य उपन्यास जो है वो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। तो अनित्य कहानी जो है वो बदी उज्जमा के द्वारा रचित है और अनित्य उपन्यास जो है वो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिशंकु जो है निबंध विद्या है वो अज्ञ के द्वारा रचित है और एक त्रिशंकु जो नाटक विधा है वो ब्रजमोहन शाह सिंह के द्वारा रचित है और एक है त्रिशंकु जो कथा संग्रह है वो मनु भंडारी के द्वारा रचित है। तो त्रिशंकु निबंध जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित है, त्रिशंकु जो नाटक है वो ब्रजमोहन सिंह के द्वारा रचित है और त्रिशंकु जो कथा संग्रह है वो मनु भंडारी के द्वारा रचित है। मनु भंडारी की जो रचना है महाभोज जो है मनु भंडारी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्धनारीश्वर जो उपन्यास विधा है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है और एक अर्धनारीश्वर जो निबंध विधा है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। यह अर्धनारीश्वर जो रचना है यह बहुत पूछी जाती हैं, कभी कभी इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि उपन्यास किसका है और निबंध किसका है। तो उपन्यास जो विधा है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है और जो निबंध है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।